Assalamu alaikum, my dear students. Today we will discuss about the one of the main topic of course cost accounting. Uh, Difference between job order costing versus process costing. Difference between job order costing and process costing. कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में और प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या फर्क है। ये जो कोर्स है कोर्स अकाउंटिंग का ये तकरीबन हर ही डिग्री लेवल पे पढ़ाया जाता है, खास तौर पे बीबीए, बीएस कॉमर्स, एमबीए, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीकॉम, बीकॉम 2 इयर्स, एसीसीए, सीमा, सीएमए और डिफरेंट जगहों पे भी। तो ये टॉपिक समझना निहायत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इस टॉपिक की बारे में बात करेंगे और डिफरेंस बताएंगे आपको कि क्या डिफरेंस है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में और प्रोसेस कॉस्टिंग में। इसको इस डिफरेंस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। पहले बेसिक फॉर कंपैरिजन, कंपेयर हमने किस बेसिस पे किया है। उसके बाद जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के बारे में बताएंगे उसमें क्या है, और प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या है। सबसे पहले चलते हैं मीनिंग के ऊपर कि मीनिंग में क्या फर्क है। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग रेफर्स टू कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट वर्क ऑर्डर वेयर वर्क इज परफॉर्म एज पर क्लाइंट्स और कस्टमर इंस्ट्रक्शंस। इसका मतलब ये है कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग बेसिकली चलता है स्पेसिफिक ऑर्डर के ऊपर। स्पेसिफिक ऑर्डर मतलब क्या, कि कोई कस्टमाइज ऑर्डर जो होते हैं आपके। फॉर एग्जांपल आपने लास्ट क्लास में चेयर की एग्जांपल की थी, तो वो अगर कुछ चेयर्स आप देखते हैं मार्केट में जाते हैं फर्नीचर मार्केट में, तो वो हर जगह पे सेम अवेलेबल होती है। इसका मतलब क्या है, वो कस्टमाइज प्रोडक्ट नहीं है। कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं, कुछ चेयर्स आप जिसे आपको ऑफिस के लिए चाहिए तो आप खुद बनवाते हैं ऑर्डर पे। जो चीज़ ऑर्डर पे बनती है बेसिकली वो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में जाती है। और ऐसी इसके अंदर एग्जांपल हम दे सकते हैं फर्नीचर वाली कंपनीज जो होती हैं, खासतौर पे इंटीरियर की जो कंपनीज होती हैं, फर्नीचर मेकिंग कंपनीज जो होती हैं, वो बेसिकली जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग पे अपने प्रोसेस को रन करती हैं। इसके कंपेयर करेगा प्रोसेस कॉस्टिंग को, तो प्रोसेस कॉस्टिंग अ कॉस्टिंग मेथड इन विच द कॉस्ट विच आर चार्ज टू वेरियस प्रोसेसेस एंड ऑपरेशंस इन अ सर्टेन इज नॉन एज प्रोसेस कॉस्टिंग। इसका मतलब ये है कि प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है कि वो प्रोडक्ट जिसमें प्रोसेस रिक्वायर्ड होते हैं। हमने लास्ट क्लास में चेयर वाली एग्जांपल दी थी, उसके अंदर हमने वो चेयर जो कि सेम बनती है किसी ना, जैसे आपकी आप आते हो स्टूडेंट, आपकी लाइफ में आप पढ़ने आते हो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो उसके अंदर आपके पास आप एक चेयर पे बैठते हो, कहीं पे डेस्क होते हैं, कहीं पे चेयर होती है, अक्सर चेयर्स होती है। तो चेयर्स पे जब बैठते हो तो वो चेयर जो होती है वो सेम नेचर की होती है, सारी चेयर एक जैसी होती हैं आपके पास। तो बेसिकली ये कस्टमाइज प्रोडक्ट नहीं होता, ये बेसिकली आपके नॉर्मल प्रोडक्ट है, ये जो ये चेयर आराम से आपको मार्केट में मिल जाती है। तो ऐसा कि जो प्रोडक्ट होती हैं जो कि सेम नेचर की होती हैं, और प्रोडक्ट कंपनी के पास एक प्रोडक्ट होता है और उसमें डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, तो कंपनी प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करती है। लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था, जो मेरी पिछली वीडियो में था, उसमें चेयर की एग्जांपल थी। हमने एक नॉर्मल सी चेयर के प्रोसेस को समझा था कि एक चेयर है जिसमें इसमें एक लोहे का स्ट्रक्चर लगा हुआ है, उसको समझ लिया हमने प्रोसेस नंबर 1। और जो उसकी बॉडी थी वो हमने जिसपे आप बैठते हो वो हमने कंसिडर किया एज अ प्रोसेस नंबर 2। और जो उसके जो डेस्क लगा हुआ है जिसपे आप रख के रजिस्टर रख के अपना काम करते हो, वो प्रोसेस नंबर 3 था। तो ये इसकी एग्जांपल थी। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग बेसिकली और हम बात करें जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की, तो बेसिकली जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग उन कंपनी में जो होती है प्रोडक्ट के नेचर में डिफरेंट हो, और वो डिफरेंशिएटिव प्रोडक्ट बनाते हो। और प्रोसेस कॉस्टिंग वो कंपनी यूज करती है जो कि सिमिलर प्रोडक्ट बनाती है या सेम प्रोडक्ट बनाती है, या कंपनी पर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट होता है। अब बात करते हैं नेचर की। नेचर की जैसे क्या फर्क है, हमने इससे बात की कि प्रोसेस कॉस्टिंग स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्शन पे चलती है, इसमें स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट होते हैं। और जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में कस्टमाइज प्रोडक्ट होते हैं। कस्टमाइज क्या, जो प्रोडक्ट डिजाइन करने पड़ते हैं, जिसमें एफर्ट्स लगती हैं, और वो स्टैंडर्डाइज होते हैं, सेम प्रोडक्ट होते हैं, तो इसलिए प्रोसेस कॉस्टिंग उसमें यूज की जाती है। असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट, प्रोसेस कॉस्टिंग और जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में किस तरह कॉस्ट असाइन की जाती है।
हम पहले बात करते हैं जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की। कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ ईच जॉब, मतलब इसमें क्या होता है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में कि हर जॉब के लिहाज से उसमें कॉस्ट असाइन की जाती है। मतलब जॉब नंबर 1 है, जॉब नंबर 2 है, जॉब नंबर 3 है, जॉब नंबर 4 है, उस हिसाब से उसमें कॉस्ट असाइन की जाती है। और जो प्रोसेस कॉस्टिंग है उसमें प्रोसेस के हिसाब से कॉस्ट डिटरमाइन भी की जाती है और असाइन भी की जाती है। मतलब फॉर एग्जांपल प्रोसेस नंबर 1 है, जिससे हमने चेयर की बात की थी। चेयर में मैंने कहा था लोहे का जो स्ट्रक्चर जो है जिस पे चेयर जब बेसिकली खड़ी हुई है, वो जो लोहे का स्ट्रक्चर जो बना हुआ है आयरन का, स्टील का बना हुआ है, बेसिकली उसके अंदर भी रॉ मटेरियल यूज हुआ है, उसके अंदर लेबर भी यूज हुआ है और फैक्ट्री ओवरहेड खर्चा भी यूज हुआ है। बेसिकली ये प्रोसेस पूरा एक कॉस्ट को डिटरमाइन करता है। इसमें 3 चीजें शामिल होती हैं आपकी, लेबर भी, मटेरियल भी और फैक्ट्री ओवरहेड भी। ये जरूरी नहीं कि हर जगह हर दफा हर प्रोसेस में तीनों चीजें रिक्वायर्ड हो, तीनों चीजें लगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता है कि हर प्रोसेस में तीनों चीजें ही इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है। और बात करते हैं कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर मतलब कॉस्ट का सेंटर क्या है? जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में जॉब या प्रोडक्ट होता है वो होता है कॉस्ट का कॉस्ट सेंटर। और प्रोसेस कॉस्टिंग में प्रोसेस जो होते हैं वो जॉब सेंटर कॉस्ट सेंटर में आते हैं। स्कोप ऑफ कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट को रिड्यूस करने का क्या स्कोप होता है इन दोनों के अंदर? जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में कॉस्ट को रिड्यूस करने का जो प्रोसेस या स्कोप होता है ये बहुत ही कम होता है, मिनिमम, बहुत ही कम। उसका रीजन ये होता है कि एक जॉब जो होती है वो बेसिकली उसमें क्वांटिटी इतनी ज्यादा होती नहीं है और वो स्टैंडर्ड प्रोसेस पे चलती नहीं है, जिस वजह से उसमें कॉस्ट इतनी आप कम नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्रोडक्ट होता है वो कस्टमाइज डिजाइन किया हुआ होता है। तो इसमें इसलिए उसमें ज्यादा चेंजेस आप कर सकते नहीं हो, इसलिए कुछ ज्यादा चेंजेस इसमें हो सकती नहीं है, या इसमें मिनिमम लेवल ऑफ का काम होता है, इसलिए इसमें कॉस्ट रिड्यूस करना बहुत मुश्किल होता है। अब हम बात करें प्रोसेस कॉस्टिंग की, तो इसमें कॉस्ट को रिड्यूस करने का प्रोसेस या कॉस्ट को रिड्यूस करने का स्कोप जो है वो आप हाई होता है उसमें, क्योंकि इसमें प्रोसेसेस होते हैं। तो हर प्रोसेस में आपको फॉर एग्जांपल आपको कुछ चीज नजर आ रही है कि इस प्रोसेस में स्पीडी काम नहीं हो रहा है, तो उसको आप पूरे प्रोसेस को अगर डिजाइन रीडिजाइन करते हो तो उस पर आपकी अच्छी खासी कॉस्ट बच सकती है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि हमने पिछले एग्जांपल में बात की थी कि ये जो लोहे का स्ट्रक्चर है, इसको हमने लेबर लगाया, लेबर ने क्या किया, उसको वेल्ड किया या फिट किया। अगर ऐसा हो कि आप इस प्रोसेस को चेंज कर रहे हो, क्योंकि लेबर एक हाथ से काम करेगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा लेबर लगानी पड़ेगी आपको काम बढ़ाना है, तो इस जगह पे आपको ये सब प्लांट लेके आ गए जो कि आयरन जा रही है और स्ट्रक्चर बन के निकल रहा है, तो हाँ वन टाइम खर्चा तो होगा इसके अंदर, लेकिन क्या हुआ, इसमें कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है काफ़ी ज़्यादा। एक दफा खर्चा कर लिया आपने, फिर अब वो सेम प्रोडक्ट बनाने हैं आपने, तो एक जैसा ही आपने एक अपनी मशीन बना दी, उसमें से आप फिर आयरन डाल रहे हो, प्रोडक्ट निकल रहा है। आयरन डालो तो आपका लोहे का स्ट्रक्चर जो या आयरन का स्ट्रक्चर जो वो निकलता जा रहा है। इसी तरह हम बात करें, आप जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज, वो क्या करती हैं अपनी कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि इनका प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज होता है, तो खाली वन टाइम ट्रेनिंग देनी है, बस एक दफा ट्रेनिंग देनी है आपने, और वो जो आपके एम्प्लॉय होते हैं ना, लेबर जो होती है, वो एक दफा सीख जाए तो बस उसमें कुछ चेंजेस होती नहीं है, तो वो हर बंदा वो काम कर सकता है। तो इसमें कोई हाई एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं होती, तो इसलिए वो क्या करती हैं कि अपने जो पूरे ऑपरेशन है ना, वो अपने मुल्क से उठाकर किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में ले जाती हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्री वो कंट्री जिसमें जो कि अब उर्दू में बात करें तो हिंदी में बात करें, अगर तो उर्दू में बात करें तो वो कंट्रीज जिसमें जो कि ग्रोइंग स्टेज पे होते हैं, ठीक है, डेवलप कंट्री नहीं होते हैं, अंडर डेवलप होते हैं या डेवलपिंग स्टेज पे होते हैं, तो वहाँ पे लेबर सस्ती होती है बेसिकली, तो वो अपनी इस तरह से कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं, कौन, जो कि प्रोसेस कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं। लेकिन जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में ऐसा नहीं है। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में क्या है कि उसमें एक कस्टमाइज प्रोडक्ट होते हैं, उसमें स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, तो वो स्किल बार बार सिखाई नहीं जा सकती, इसलिए इसमें स्कोप कम होता है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में कॉस्ट को रिड्यूस करने का। हम बात करें ट्रांसफर ऑफ कॉस्ट की, कि कॉस्ट ट्रांसफर किस तरह होती है। हाँ, तो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में कोई ट्रांसफर नहीं होता, क्योंकि पूरा प्रोडक्ट एक साथ बनता है, पूरी जॉब एक साथ बनती है,
फॉर एग्जाम्पल आपका एक प्रोडक्ट है, आपके पास एक ऑर्डर आया हुआ है 100 चेयर्स का, कस्टमाइज चेयर्स है। उन्होंने कहा है कि भाई हमें ना बैक साइड की जो सीट है ना वो थोड़ी ऊंची चाहिए, और जो आपका डेस्क है ना वो हमें नहीं चाहिए। हमें स्ट्रक्चर जो आपका लोहे का उसके अंदर हमें पाँव रखने की जगह चाहिए बेसिकली। तो ये एक कस्टमाइज प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आम तो मार्केट में मिलेगा नहीं, ना बनेगा ना बिकेगा। तो इसलिए इसमें आप कॉस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा प्रोडक्ट बन जाएगा तो बस फिर सेल होगा, फिर आपके पास उसके अमाउंट आई सेल की। लेकिन हम बात करें प्रोसेस कॉस्टिंग में, तो प्रोसेस कॉस्टिंग में ट्रांसफर ऑफ कॉस्ट होती है। वो कैसे? क्योंकि इसके हर प्रोसेस में क्या होता है कि अमाउंट इन्वॉल्व होता है किसमें, मटेरियल में, आपके लेबर में, और फैक्ट्री ओवरहेड में। तो वो एक प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है, उसमें एक अमाउंट लग जाती है। फिर वो प्रोसेस नंबर 2 में जब जाता है तो वहां पर भी ये सेम चीजें हो रही होती हैं। वहां पर भी क्या होता है कि इसमें मटेरियल भी होता है, आपका लेबर भी होता है, और आपका ओवरहेड भी होता है। तो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जब चीज जाती है प्रोसेस कॉस्टिंग में, तो वो एक कॉस्ट अपने साथ लेके जाती है। इसी तरह एक दो तीन अगर पांच प्रोसेस हो रहे हैं एक प्रोडक्ट के ऊपर, तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा कि पांचों प्रोसेस में कुछ ना कुछ कॉस्ट अपने साथ ऐड होती जाएगी, और वो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। हम बात करते हैं ओरियो बिस्किट की, हम बात करते हैं ना, बिस्किट बनाने जो कंपनी होती है, फिर ओरियो बिस्किट है। उसमें क्या होगा कि जो ओरियो बिस्किट का जो ब्राउन कलर का जो इसका बिस्किट्स का होता है, उसका सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले प्रोसेस ये होगा कि वो जो इसका जो होता है आपका जो फ्लेयर होता है, जब आटा जो होता है वो उसका होगा, उसको बनाया जाएगा, उसको फिर गोल किया जाएगा एक प्रोसेस के जरिए, ठीक है। पहले आटा बनेगा, फिर वो प्रेस होगा, प्रेस होने के बाद उसके ऊपर क्रीम लगेगी, क्रीम लगने के बाद उसके ऊपर वो दो हिस्सों में जो अलग अलग होगा उसको वन से एक हिस्से में कर देंगे, उसको बंच कर देंगे। उसके बाद ये पैकिंग पे जाएगा। तो इसमें 5 प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं इस वाले इसके अंदर। तो उसमें क्या है, हर प्रोसेस में कुछ ना कुछ कॉस्ट भी इन्वॉल्व है, लेबर भी इन्वॉल्व है, और फैक्ट्री ओवर का खर्चा भी इन्वॉल्व है। जब उसका जो वो बन रहा होगा, जो आटे का जो स्ट्रक्चर होगा जिससे बिस्किट बनता है, बेसिकली वो जब वो बन रहा होगा जब बनेगा वो, तो उसमें भी उसमें मटेरियल भी लगेगा, लेबर ने बनाया होगा ऐसे में लेबर भी लगेगी, फैक्ट्री ओवर जहाँ बना होगा फैक्ट्री में बना होगा तो फैक्ट्री ओवरहेड भी लगा होगा उसके ऊपर। तो वो बना, उसके बाद वो हुआ प्रेस हुआ। तो प्रेस करने के लिए या तो कोई आपके लेबर प्रेस कर रही होगी इसको, या कोई और या मशीन पे कर रही होगी, तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ खर्चा ऐड होगा। इसका खर्चा ऐड होके आखिर में जब फाइनल प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा, आपके बिस्किट का पूरा पैकेट बन के पैकिंग होके आपके पास मिलेगा, तो वो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो उसको आप सेल करोगे। तो इसमें क्या है, हर प्रोसेस पे कॉस्ट लग रही है आपकी, तो कॉस्ट ट्रांसफर होती है इसके अंदर, किसके अंदर, प्रोसेस कॉस्टिंग में कॉस्ट ट्रांसफर होती है, और जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में कॉस्ट ट्रांसफर नहीं होती।